हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिज कोर्स, है ना, कक्षा 9 गणित। और इसका हम लोग आज 8वां पाठ पढ़ेंगे, दशमलव संख्या। और दशमलव पर चलते हम लोग और देखते हैं उसके सभी कार्यपत्रों का हल देखते हैं हम लोग। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे दशमलव संख्याएं। और दशमलव में जो संख्या होती है, दशमलव जो संख्या होती है, इनमें किस तरह से योग किया जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है, भाग किया जाता है, ये आज हम लोग सीखेंगे। लेकिन वीडियो जारी करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आपसे हर बार की तरह बोलना चाहूँगा, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। साथ में यदि आपको कभी भी ऐसी समस्या हो या कोई विषय वस्तु समझ में ना आ रही हो, या आपको ऐसा लगता है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें कोई त्रुटि है या कहीं ना कहीं ऐसी कोई कमी है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं और आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। साथ में आप चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9587954117। ठीक है। और दूसरे मोबाइल नंबर है मेरे 77 480 34 984, है ना। ये जो आप मोबाइल नंबर याद कर लें, और कहीं भी आपको समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और सीधे फोन भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे कार्यपत्र की ओर। दशमलव संख्याएं बहुत आसान है, इनको जोड़ना है। ये हम देख रहे हैं ध्यान से, तो बीच में दशमलव लगा हुआ है तो जोड़ेंगे, है ना। बहुत आसान है, मैं कुछ जोड़ूंगा कुछ आप जोड़ेंगे। देखना, सबसे पहला जोड़ते हैं 5 और 5 कितने होते हैं? 10। 10 की शून्य आती है और हासिल का 1 आता है। ठीक है। फिर 1 और 4 5 और 5 10 हो गए, तो हम लोग यहाँ 10 लिख देंगे। ठीक है, बीच में दशमलव है, दशमलव। तो हमारा उत्तर क्या आएगा, है ना, 10 दशमलव शून्य। तो दशमलव के बाद यदि शून्य होता तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर इसका उत्तर 10 भी मान सकते हैं। ठीक है, 10.0 इसमें लिखा है मैंने, लेकिन उत्तर जो है इसका 10 ही आएगा। ठीक है ना। लेकिन दशमलव है तो आपको समझाने की, समझने में आसानी हो, इसीलिए ऐसा लिखा। देखते हैं यहाँ पर 2 और 2 कितने होते हैं बच्चों? 4। 6 और 1 कितने होते हैं? 7। ठीक है। और फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे और 3 और 6, है ना, 9 हो गए। ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आसानी से आप जोड़ सक रहे हैं। इसके बाद ये आप जोड़ेंगे, है ना। अब मैं एक आपके लिए छोड़ रहा हूं, फिर मैं ये जोड़ के बता देता हूं आपको, है ना। 7 और 5 12 होते हैं। ठीक है। 7 और 5 कितने होते हैं बच्चों? 12। तो 12 का हम 2 लिखते हैं, हासिल 1 लिखते हैं। फिर 6 और 4 10 होते हैं, 10 और 1 11 होते हैं बच्चों, तो 11 का 1 लिखेंगे, हासिल 1 लगाएंगे, या दशमलव तो दशमलव लगाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं 9 और 1 10 और 5 15। तो 15.12 जो है इसके उत्तर आ गए हैं। तो इस तरह से हम लोगों को ये प्रश्न उत्तर हल करने हैं। ठीक है। तो जोड़ना बहुत आसान है। आप जोड़ेंगे दशमलव से इधर की संख्या को जोड़ेंगे, वो ना बीच में दशमलव एक और स्कोर में जोड़ के बता देता हूं आपको। 6 और 5 कितने होते हैं बच्चों? 11। 11 का 1 और हासिल का हम 1 लिखेंगे, है ना। 4 और 1 5 और 5 10, 10 की शून्य और हासिल 1। ठीक है। यहाँ दशमलव लगा दिया। 7 और 1 8, 8 और 3 11, 8 और 9 10 11। तो 11.01 जो है हमारा उत्तर आया। ठीक है। तो आप लोग भी प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ तो बच्चों, इसके बाद हम चलेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। निम्नलिखित संख्याओं का योग लिखें। ठीक है। ये भी ऐसा ही है जैसा यहाँ करना है। आपको मैं बता दूं कि जैसे यहाँ 4.81 लिखा है, यहाँ 5.3 लिखा है। यदि हम, ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, यहाँ हम सुविधा की दृष्टि से शून्य लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये संख्या बराबर हो जाएगी। आप लगा सकते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। दोनों स्थितियों में हम इस सवाल को हल कर सकते हैं, इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, है ना। यदि हम मान लो यहाँ लगा दिया तो 1 और 0 एक ही होता है, नहीं लगाते तो भी 1 ही लिखते हैं यहाँ पर। 8 और 3 कितने होते हैं? 8 और 9 10 11, फिर 11 का 1 हासिल 1, फिर 4 और 1 5 और 5 10। ठीक है। और ये दशमलव इनके बीच में। ठीक है। तो ये सुविधा की दृष्टि से लगाया है ना, क्योंकि हम लोग इसके पीछे दशमलव का जब
इधर अंक नहीं होता तो हम शून्य लगा सकते हैं, केवल शून्य लगा सकते हैं ना, तो 10.11 उत्तर हमारा आया। तो ये केवल सुविधा की दृष्टि से है, ठीक है। अब ये प्रश्न आप हल करेंगे, ठीक है, ये भी ऐसा ही करना है जैसा करना है, ये मैं करके बता देता हूँ। 5 और 5 कितने होते हैं? 10 की शून्य होती है। 5 और 5 10 की शून्य, हासिल 1। अब देखते हैं 8 और 1 9 और 7 कितने होते हैं? 16, है ना। 16 का 6, हासिल 1, ठीक है। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, ठीक है, 1 2 और 3, तो 3.60। और हम मैं आपको बताता हूँ दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता। यदि अंत में जीरो है, बीच में जीरो है तो होगा, लेकिन आखिरी में जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इसको हम 3.6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3.6 ही इसका वास्तविक उत्तर है। 3.60 हम लिख देते हैं, लेकिन इसका शून्य का कोई महत्व नहीं होता। आगे देखते हैं, 3 और 2 5, 7 और 4 11 का 1, हासिल को 1 और ये 1, 9 और 1 10 और 5 15, ठीक है। 15.15 जो है हमारे उत्तर। एक बार और देख लेते हैं, है ना। 3 और 2 5 हो गए, सॉरी 7 और 4 11 का 1, हासिल का 1 हो गया, और 9 और 1 10 और 5 15। तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? 15.15, ठीक है। ये भी ऐसा ही है जैसा यहाँ कर रहे थे हम लोग, इस तरह का ही सवाल है ये भी, है ना। इसके पीछे भी हम लोग शून्य लगा सकते हैं, ठीक है। शून्य लगा देंगे तो आसानी से हम समझ सकते हैं, और नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 8, है ना। 7 और 5 कितने होते हैं? 12 का 2, है ना, हासिल 1, और यहाँ दशमलव लगाएंगे। 7 और 1 8, 8 के बाद 9 10 11, ठीक है, 11.28 हमारा उत्तर आया। तो इस तरह से हमें जोड़ना है और आसानी से जोड़ सकते हैं हम लोग। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। यहाँ संख्याओं का योग करना है, तो ये संख्या है, अब लोग योग करके देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, 12.546 और फिर यहाँ पर है 154.21। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि दशमलव के संख्या इधर की इधर लिखना है, इधर की इधर लिखना है ना, चाहे वो बेमेल दिख रही हो, लेकिन फिर भी अपने को ऐसा लिखना है कि दशमलव बीच में आना चाहिए, ठीक है। दशमलव की इधर बराबर, है ना, दशमलव बिल्कुल समान में आना चाहिए, एक रेखा में आना चाहिए। मैंने आपसे कहा था सुविधा की दृष्टि से शून्य लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न को हल करेंगे, जोड़ेंगे, इसको जोड़ना है तो 6 सही कैसे उतारेंगे? 6 4 1 5, 5 और 2 7, दशमलव यहाँ लगा दिया, 4 और 2 6, 5 और 1 6 और एक लगा, तो 166.756। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। ये तीसरे का पहला था, ये तीसरे का दूसरा है। तो तीसरे का दूसरा हल करने के लिए हम लिखेंगे, देखो 0.265, है ना। अब मैंने आपसे कहा दशमलव बराबर में होनी चाहिए। अब यहां लिखेंगे 15, देखो दशमलव बिल्कुल बराबर में होनी चाहिए, तो दशमलव बीच में ना, और इसके बाद 3 और 6, ठीक है। मैंने आपसे कहा तो सुविधा की दृष्टि से शून्य लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 6 और 6 कितने होते हैं? 12, 12 का 2, हासिल का 1, 3 2 और 1 3 और 3 6, है ना। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, है ना, और यहाँ 15 उतार देंगे, क्योंकि 15 को शून्य में जोड़ेंगे तो 15 ही आएंगे। तो 15.625 जो है हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और मुझे लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये तीसरा और कर देता हूं मैं, चलो तीसरा आप कर लेता हूं मैं। तीसरा करते हैं हम लोग अब, है ना, तीसरा सवाल हल करेंगे अब हम लोग, ठीक है। ये तीसरा नंबर बहुत आसान है, ये भी देखते हैं। 4 2 और फिर 6 3, ठीक है ना, 42.63। अब हम देखेंगे दशमलव यहाँ है ना, 1 1 2 3 4, यहाँ पर संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपसे कहा था शून्य लगा सकते हैं, लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। 4 3 3 और 2 5, 6 और 1 7, ठीक है। 3 और 2 और 1 कितने थे? 3, और ये 4 उतारेंगे तो 4 43.7
75 है ना 34, ये हमारा उत्तर आया। और मैं चाहूंगा कि ये प्रश्न जो है आप हल करें। चलो इसको भी मैं हल करके बता देता हूँ, बाकी के प्रश्न आप हल करना, ठीक है। अब हम हल करेंगे, देखते हैं, ये वाला हल करके देखते हैं हम लोग, है ना। तो क्या लिखी है हमारे यहाँ संख्या चौथे में, है ना, चौथे में संख्या लिखी है 3.056, ठीक है। अब हमको 0.5 दशमलव बराबर रखनी है, 1 2 7, ये हमारी संख्या है, ठीक है, यही संख्या हमारी, है ना। अब हम लोग इसको जोड़ लेते हैं, बहुत आसान है जोड़ना। 6 और 1 क्या होंगे, 6 और 7 कितने होंगे, 6 6 12 13 का 3 हासिल तो 1, 6 और 2 8, 1 और ये 5 और 3 8.183, ठीक है। तो इनके उत्तर भी हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, जैसे इसका होगा 1 दशमलव, ये देखो यहाँ देख रहे हैं हम लोग 66756, ठीक है। इसके बाद ये जो दूसरा है, दूसरे का उत्तर है हमारा, दूसरे का उत्तर होगा हमारा क्या होगा, है ना, 15.625, ठीक है। इसके बाद हम तीसरे का उत्तर देखेंगे बच्चों, तो तीसरे का उत्तर है 43.7534, 43.7534, ठीक है। और इसके बाद फिर चौथे का देखेंगे 8.183, तो 8.183, ठीक है। इस तरह से ये हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, और अब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, एक एक ध्यान से देखेंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। इसमें एक बेट का मूल्य 500.50 रुपए है तथा एक गेंद का मूल्य 25.75 रुपए है ना। तो दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य क्या होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, देखो यहाँ जोड़ेंगे 500 और दशमलव लिख करके 50 लिखेंगे, ठीक है। अब ये 25 है, 25 है क्योंकि दशमलव अपने को बराबर में रखनी है ना। और फिर यहाँ 75 कर देंगे, इनको जोड़ सकते हैं, ठीक है। जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 7 और 5 12 का 2 हासिल 1, है ना। यहाँ दशमलव लगा देंगे, 5 और 1 6, 2 और ये 5, तो उत्तर क्या आया हमारा 526.25, उत्तर क्या आया 526.25, ठीक है। इसको भी ऐसे ही जोड़ना है ना। और मैं चाहता हूं कि ये आप जोड़े में जमा देता हूं, जोड़ने का काम आप करेंगे। 45.25 और 135.75, ठीक है। आप योग करें, चलो मैं करके बता देता हूं। 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 5 और 5 10 ने 11 का 1 हासिल 1, है ना। ठीक है, तो ये सवाल आप देख लें एक बार हो, शायद ये आपको, देखो हमने इसको जोड़ा, सबसे पहले 45.25 लिखा, फिर 135.75 लिखा, जोड़ेंगे 5 और 5 0, 7 और 2 9 और 1 5 5 0, 5 पर 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 3 और 7 10 हो गए, 10 की 0 हासिल 1, है ना। और 5 और 5 10 ने 11 11 का 1 हासिल 1, 4 और 1 5 5 6 7 8 और फिर लिखेंगे 1, ठीक है। तो 181.00, तो ये 00 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसका उत्तर आएगा 181, ठीक है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 2 की ओर, और फिर उसको देखते हैं एक 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 बिंदु को। तो ये देखिए हम कार्यपत्रक 2, यहाँ हमें संख्याओं को घटाना है, तो बहुत आसान है, ये भी घटाना है, कम करना है। तो कैसे घटाएंगे, देखो इसको कम करना है तो सामान्य, जैसे घटाना सामान्य घटाते वैसे घटाएंगे दशमलव के हिसाब से भी। देखो 5 में से 5 गए, क्या बचा, 0 बचा। फिर 5 में से 5 गया, कुछ नहीं बचा। 9 में से 5 गए तो कितने बचे, 9 है, 9 में से 5 गए तो 4 बचे, तो 4.0 उत्तर आया। लेकिन दशमलव के बाद मैंने आपसे कहा था शून्य का कोई महत्व नहीं होता,
4.0 आप लिख सकते हो, लेकिन ये इसको सही लिखेंगे तो इसका जो उत्तर है वो 4 आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर इसको घटाते हैं, है ना। तो इसको घटाएंगे तो 2 में से 2 चला गया तो क्या बचा 0, 6 में से 1 गया तो 5, फिर दशमलव और फिर 3 में से 2 चला गया तो 1 बच गया। तो 1.50 जो है हमारा उत्तर है। ठीक है, इसके बाद इस तरह से मैं चाहता हूं कि तीसरा आप करेंगे और चौथा भी आप करेंगे, और पांचवा आपके सामने करके दे देता हूं। बहुत आसान है ये। 6 में से 5 जाएंगे, है ना, घटाना है ना, बहुत छोटी कक्षाओं में सीखा होगा आपने तो पहली दूसरी में। 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, और फिर दशमलव यहाँ लगा के 7 में से 3 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 4.21। तो बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से हम हल कर सकते हैं इसको। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये संख्या नहीं, तो मैंने आपसे कहा था सुविधा की दृष्टि से आप 0 लगा सकते हैं, लगाएंगे तो भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन कुछ जगह आपको लगाना पड़ेगा। देखते हैं 8 में ये 1 है, 1 में से 0 जाती है तो कोई मतलब नहीं, 1 ही रहेगा। 8 में से 3 चले गए तो 5, और 9 में से जो 5 चले गए तो 4 बचे, और दशमलव यहाँ लगाएंगे 4.51 हमारा उत्तर है। ठीक है, ये भी ऐसे ही करना है ना। 0 लगा दो, 5 में से 0 गई तो 5 ही बचेंगे, है ना। 6 में से 9 नहीं जा पाते, 6 छोटा है, 9 बड़े संख्या है, 6 छोटी संख्या है, तो हम एक उधार लेते हैं, हम सभी जानते हैं। तो जब उधार ले आते हैं 16 हो जाएंगे। ठीक है, अब 16 हो जाएंगे, यहाँ पर जब 16 हो जाएंगे तो 16 में से हम लोग 9 को घटाएंगे, तो 16 में से 9 को घटाएंगे तो 7 आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब हमने एक इधर ले लिया था तो यहाँ 8 बज गए, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 बज गए, 2.75। तो ये बहुत आसान है। अब मैंने आपसे कहा था 0 लगाएं तो भी ठीक है, नहीं लगाएं तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ अपने को लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपको थोड़ा सा कम समझ में पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा सा इसको लगा देते हैं हम लोग, है ना। अब देखते हैं 1.80 और 1.75। ठीक है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे, अब यहाँ 0 में से 5 नहीं जाएंगे तो एक इधर से उधार लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएंगे। अब 10 में से 5 गए तो 5 बच गए। ठीक है, अब यहाँ 7 रह गया, 7 में से 7 जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और दशमलव लगा दिया, 1 में से 1 जाएगा तो भी 0 हो जाएगा, तो 0.05। लेकिन अब आपको पीछे 0 नहीं लगा सकते, लेकिन आगे के 0 का बहुत महत्व है ना। दशमलव के बाद दशमलव में जो अंतिम संख्याओं पर जो 0 होते हैं उनका महत्व नहीं होता, लेकिन संख्या क्या के 0 होती है उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसका उत्तर आएगा 0.05। आगे देखते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, ये देखते हैं हम लोग इसको, 3 में से 2 गए तो 1 बच गया। अब 4 छोटी संख्या, 7 बड़ा है, तो बड़ी संख्या है, तो एक उधार लेंगे, इधर 14 हो जाएंगे, 14 में से 7 जाएंगे, 7 बच गए। जब एक इधर से लिया था तो 8 बच गया, 8 में से 5 गए तो 3 बच गए, 3.71 हमारा उत्तर आया। और इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद ये देखा हमने, ये यहाँ 0 में लगाना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि फिर अपने को घटाने में समस्या नहीं हो, इसीलिए। अब देखते हैं 5 में से ये 0 में से 4 नहीं जाएंगे तो एक इधर लेंगे, 10 हो जाएंगे, 10 में से 4 गए 6। ठीक है, यहाँ 4 बच गए, फिर उधार लेना पड़ेगा 14, 14 में से 7 गए तो 7। ठीक है, यहाँ दशमलव लगा देंगे, यहाँ से अपने एक उधार ले लिया था तो यहाँ 6 बचे, 6 में से 3 गए तो 3, है ना। अब बच्चों हम लोग प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। निम्नलिखित संख्या, ये प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। तो उनको घटाना है तो थोड़ा इसमें घटा के देख लेते हैं हम लोग, है ना? तो ये बहुत आसान है, मैं 2 घटा देता हूँ, 2 आप करना। ठीक है, तो जैसे ये इसको हम देखेंगे, पहला सवाल है, देखो पहला प्रश्न है 612.546। ठीक है, इसके बाद है ये दशमलव से दशमलव अपने को समान रखनी है, फिर यहाँ 54.21, फिर ये 0 लगा सकते हैं चाहे, है ना, नब्बे लगाए तो ठीक है। 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेंगे, 5 में से 2 जाएगा तो भी 3 बचेंगे,
है ना। अब यहां देखते हैं, दो में से चार नहीं जा सकता, है ना, घट नहीं सकता, तो एक इधर से लेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा, है ना, 12 हो जाएगा, एक इधर से उधार लेंगे तो यहाँ शून्य रह जाएगा, ठीक है। 12 में से चार जाते हैं तो 8 बच जाएंगे। अब यहां से एक इधर से ले लेते हैं, शून्य बच गया। अब शून्य में से 5 भी नहीं जा सकते, तो शून्य है यहाँ पर, एक इधर से लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएंगे, है ना, और यहाँ 5 रह जाएंगे। अब 10 में से जो 5 जो 5 चले जाएंगे तो 5 बच जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हमने एक कम कर लिया था, तो यहाँ 6 में से एक गया गया तो 5 बचा, 5 बच गए, है ना। तो उत्तर क्या आया हमारा, 558.336, ठीक है, ये उत्तर है। इसके बाद अगला ये प्रश्न और करके बता देता हूं, बाकी के ये प्रश्न आप हल करेंगे, बहुत आसान है ये, और फिर भी आपको समस्या आती है, मैं दूसरा और हल करके दे देता हूं आपको, ठीक है। ये दूसरा जो प्रश्न है ना, इसको यहां लिखते हैं, दूसरा 40.265, ठीक है, इसमें से घटाना है 15.36, बहुत आसान है। हाँ, अब इसको हम घटाएंगे तो बहुत आसान है, 5, 6 में से 6 गए शून्य, 2 में से 3 नहीं जा सकते, एक इधर से उधार लेंगे, देखते हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, है ना, यहाँ भी शून्य है तो शून्य से उधार नहीं ले सकते, तो एक इधर से लेंगे, तो यहाँ यहाँ से 4 में से एक लेंगे तो शून्य में तो यहाँ 10 बन जाएंगे, ठीक है, और यहाँ 3 ही रह जाएंगे, ठीक है, यहाँ 3 ही रह जाएंगे, 10 बन जाए। अब 10 में से फिर एक इधर लेंगे, इसको 3 करने के लिए एक उधार लेंगे ना, तो 2 में से एक उधार लेंगे अपन लोग, ठीक है, तो यहाँ कितने हो जाएंगे, जब उधार लेंगे हम लोग तो यहाँ 12 हो जाएंगे, ठीक है, और 12 हो जाएंगे ये, और यहाँ कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा। 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे बच्चों, 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, ठीक है, 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, है ना। अब इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर, अब हमारे पास 9 है तो 9 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बच जाएंगे, और 3 में से एक गया तो 2 बच गए, ठीक है। तो ये हमने देखा इस सवाल को, तो ये हमारा सेकंड सवाल। तो बच्चों हमारे सेकंड का जो है उत्तर आएगा, जो सेकंड प्रश्न है 40.265 माइनस 15.36, तो इस तरह से क्या इसको, तो 24.905 जो है हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। ये पहले का उत्तर भी हमने इसमें से लिख लिया यहाँ पर। अब हम चलते हैं थर्ड प्रश्न पर, तीसरे प्रश्न पर, है ना, तीसरे का तीसरा है, 42.63 में से 11.123 को माइनस करना है, तो ये देखो यहाँ 42.630 11.123, तो माइनस करेंगे तो शून्य है, यहाँ पर एक उधार लेंगे 10, 10 में से 3 गए तो 7, फिर यहाँ 2 रह जाएंगे, 2 में से 2 जाएंगे शून्य, 6 में से एक जाएगा 5, और दशमलव लगा के 2 में से एक गया तो 1, और 4 में से एक गया तो 3 बच गया, ठीक है। तो इस तरह से 31.5 मतलब 507 या 507, तो 31.507, तो लिखते हैं यहाँ पर, है ना, 31.507, ठीक है। अब ये हमारा चौथा सवाल है, 13.056 और 5.127, ठीक है, इसको भी मैं करके बता देता हूँ आपको, थोड़ा आपको कठिन लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये संख्या को यहाँ अंकित कर लेते हैं, तो 13.056 और फिर है 5.123, ठीक है, बहुत आसान है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 6 में से 3 गए 3, 5 में से 2 जाएंगे तो 3, अब मैं शून्य में से एक नहीं जा सकता, तो एक उधार लेंगे इधर से, 10 हो जाएंगे, है ना, उधार लेंगे 10, 10 में से एक जाएगा तो 9 बच जाएगा, और इसके बाद यहाँ 2 रह गए क्योंकि हमने एक उधार लिया था, तो 2 और ये 12 हो गए, है ना, 2 और ये 12 हो गए, 12 में से 5 जाएंगे, 7 बच जाएंगे, तो 7 दशमलव, हमारा उत्तर क्या आएगा, 7 दशमलव, है ना, क्या उत्तर आएगा हमारा चौथे का, है ना, सॉरी, हमने थोड़ा शायद, है ना, तो 1 2 7 है, यहाँ पर अपन ने 3 लिख दिया है, 7 लिख देते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया हमारा, है ना, थोड़ा सा गलत हो गया, इसको दोबारा कर लेते हैं, है ना, एक बार और कर लेते हैं इसको, 13 दशमलव, है ना, 5 6
और 5.12। ठीक है, ये हमने यहाँ पर 3 लिख लिया था, थोड़ा सा 7 है। देखते हैं, एक उदाहरण लेंगे, इधर से 16 हो जाएंगे, 16 में से 7 जाएंगे तो 9 बचेंगे। ठीक है, यहाँ 4 रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, 4 में से 2 गए तो 2 बच गए। अब यहाँ 0 है, बात वही है कि उधर से लेंगे उधार तो 10 हो जाएंगे, 10 में से 1 गए तो 9, है ना। और इसके बाद यहाँ जब उधार लिया तो यहाँ 2 बच गए, 2 और 1 मिला के 12 हो गए, 12 में से 5 जाएंगे तो 7। तो इसका होगा 7.929। इसका उत्तर आएगा 7.929। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 7.929। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग इसको हल करते हैं, यही कर लेते हैं इसको हल, देखते हैं, है ना। सबसे पहले यहाँ है, इनको घटाएंगे। एक शर्ट का मूल्य 500.750 यानी 750 रुपए है। दुकानदार इसको 35.075 रुपए की छूट देता है, तो शर्ट को कितने रुपए मूल्य में खरीदा जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है ना। 500 रुपए की शर्ट में 25.75, तो देखो ये 500.75, है ना। शून्य का कोई, मैंने आपसे कहा था कोई मतलब नहीं होता, हम लगा सकते हैं, लेकिन दशमलव के बाद आखिरी में शून्य का कोई मतलब नहीं होता। 25.25, सॉरी 75। ठीक है, अब शून्य में से शून्य का कोई मतलब नहीं है, शून्य आएगा। ठीक है, और यहां भी 5 में से 5 जाएंगे तो शून्य आएगा, 7 में 7 जाएंगे शून्य आएगा। दशमलव के बाद शून्य का कोई महत्व नहीं होता। अब सीधा ऐसे भी कर सकते हैं कि 500 में से 25 जाएंगे, तो थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे तो 475 आएगा। यदि थोड़ा सा मोटा मोटा भी ध्यान रखें, 500 रुपए में से 25 रुपए तो घटाएंगे तो 475 आएगा। ऐसे घटा के देख सकते हैं, है ना। एक इधर उधार लेंगे, 10 में से 5 जाएंगे। ठीक है, तो 475 रुपए जो है हमारा उत्तर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग 475 रुपए जो है हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आया, 475 रुपए, क्योंकि 500.750 और 25.75 है, तो 75 में से 75 जाएंगे, शून्य शून्य शून्य, दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं है। और डायरेक्ट हम लोग ये भी सीख सकते हैं कि 500 में से 500 रुपए में से 25 रुपए भी माइनस कर दिए जाएं तो 775 रुपए आते हैं। तो हम लोग अब बड़ी कक्षा में आ चुके हैं, तो हमें थोड़ा सा तरीके से प्रश्न के उत्तर को हल करना होगा। अब हम देखते हैं, यहाँ पर इसको हल करते हैं। एक दुकानदार एक पेन 45.25 रुपए में खरीदता है तथा उसे 55.75 रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, इतने में तो खरीदा और इतने में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ। बड़ी संख्या क्या है, ये 55 है, तो हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको जमा भी सकते हैं, चाहे तो ऐसे जमा सकते हैं, दुकानदार ने पेन खरीदा, पेन खरीदा, है ना। खरीदा कितने में खरीदा पेन, 45.25। और पेन बेचा, बेचा, पेन बेचा, कितने में बेचा, 55.75। तो लाभ कितना होगा, लाभ को प्राप्त करना है, तो ये यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको घटा देते हैं, 55.75 में से 45.25 घटाएंगे तो देखते हैं कितना घटता है। आराम से हम लोग जब इस सवाल को सही हल करेंगे तो आराम से देखेंगे कितना घटेगा। 5 में से 5 गया, शून्य बचा, 7 में से 2 गया तो 5 बच गए, है ना। और 5 में से 2 गए तो 3 बच गए, और 5 में से 4 गए तो 1 बच गए, तो 13 है ना। ठीक है, तो कितना कितना उत्तर आया हमारा यहाँ, है ना। एक बार और देखते हैं, 55.75 है, और है ना, तो कितने रुपए का लाभ हुआ उसे। ठीक है, तो 55 रुपए की चीज को उसने, सॉरी यहाँ पर 45 है, हमने 42 लिख दिया, थोड़ा 45 सीखना पड़ेगा, है ना, उत्तर सही आ जाएगा हमारा। तो 5 में से 5 गए शून्य, 7 में से 2 गए तो 5, 5 में से 5 चले गए तो शून्य, और 5 में से 4 गया तो 1। 10.5 शून्य का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए 10.5 इसके उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब हम करेंगे गुणा। इस कार्यपत्रक में हम गुणा करेंगे और गुणा करके देखेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग भाग करेंगे। तो चलते हम लोग
ये गुणा और भाग की ओर, है ना।